ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, घरों में मंदिर होता है और मंदिर घर में खुशहाली और सुख समृद्धि लेकर आता है। लेकिन दोस्तों, यदि आपके घर में भी मंदिर है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। घर का मंदिर ही एक ऐसा स्थान होता है जहां पर सभी देवी देवताओं का वास होता है और जहां इंसान बैठ जाए तो वहां सकारात्मकता इंसान के अंदर आती है। लेकिन मंदिर में गड़बड़ी होना तो आपके घर में कंगाली होना है। तो ऐसे में जरूरी है कि पूजा घर से जुड़े वास्तु के नियम आपको जरूर पता होने चाहिए। मंदिर में कुछ चीजों को रखना वर्जित बताया गया है। कहते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में कभी भी बड़ी मूर्तियों को स्थापित नहीं करना चाहिए। यदि आप मूर्तियां रख रहे हैं तो छोटी से छोटी मूर्ति अपने मंदिर में रखें। कभी भी बड़ी मूर्ति घर के मंदिर में नहीं रखी जाती, क्योंकि घर में हम मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराते, केवल उन्हें स्थापित करते हैं। और यदि बड़ी मूर्ति रख रहे हैं तो हमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है। तो बड़ी मूर्तियां की केवल मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, क्योंकि उनकी वहाँ ज़्यादा नियम होते हैं, विधि विधान से उनकी हमें पूजा करनी पड़ती है। लेकिन गृहस्थ लोग जो होते हैं वो ठीक तरीके से या नियम से पूजा नहीं उनकी हम कर पाते। कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब हमें घर को खाली छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए अपने घरों के मंदिर में हमेशा छोटी से छोटी मूर्ति रखें। ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच की या 6 इंच तक की मूर्ति आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। मंदिर में कभी भी किसी भी देवी देवताओं की रौद्र रूप वाली तस्वीरें या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, जिसमें कि काली है, शनिदेव भगवान है, भगवान शिव की नटराज करती मूर्ति है, क्योंकि ये मूर्तियाँ घर में अशांति लाती है। पूजा घर में हमेशा जो सौम्य होती है, हंसती रहने वाली मूर्तियां अपने घर के मंदिर में रखें। आशीर्वाद वाली मुद्राओं की मूर्ति अपने घर में रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार कोई भी खंडित मूर्ति या तस्वीर अपने घर में ना रखें। ये आपके घर में आपके घर में वास्तु दोष को पैदा करती हैं। भगवान की अच्छी और साफ सुथरी मूर्तियां अपने घर में रखें, जिनको करने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, आपको सुकून की अनुभूति हो। घर में यदि आप शिवलिंग रख रहे हैं तो शिवलिंग को हमेशा मंदिर में रखें, खुले स्थान पर रखें। शिवलिंग को कभी भी गमले में न रखें और शिवलिंग को कभी भी सूखा ना रखें। शिवलिंग हमेशा एक जल या तो उसके ऊपर जलहरी का स्टैंड होना चाहिए, या आप उसको एक तांबे की पीतल की छोटी सी कटोरी लेकर उसमें जल भरकर प्रॉपर तरीके से शिवलिंग को रखिए। कहते हैं जब शिवलिंग हम सूखा रखते हैं तो उससे जो ऊर्जा निकलती है वो घर की महिलाओं पर असर डालती है, जिसके कारण घर में अशांति का माहौल होता है। महिलाओं को जो तनाव की बीमारियां होती है, डिप्रेशन की बीमारियां होती है, वो घेर लेती है। तो इसीलिए शिवलिंग आपने देखे होंगे मंदिरों में जलहरी टंगी होती है कि उससे जो ऊर्जा निकलती है वो बूंद बूंद करके जो जल टपकता रहता है वो ऊर्जा शांत रहती है। तो इसीलिए घरों में शिवलिंग रखने से मना किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम इनकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं कर पाते। अगर आप प्रॉपर तरीके से शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग को स्नान करा सकते हैं, शिवलिंग का ध्यान रख सकते हैं, तो अपने शिवलिंग को आप अपने घर में रख सकते हैं। कभी भी देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र आमने सामने नहीं रखने चाहिए। किसी भी भगवान की मूर्ति का मुख दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए और मंदिर हमेशा आपका उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में रखा होना चाहिए। कि आप पूजा कर रहे हैं तो आपका मुख हमेशा या तो पूर्व दिशा की ओर हो या आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। ये दिशा मंदिर रखने के लिए शुभ मानी जाती है। घर में कभी भी चोटी वाला मंदिर नहीं रखा जाता। कहते हैं चोटी वाले मंदिरों को आप अपने घर से बाहर, जो मंदिर होते हैं, बड़े मंदिर आपने देखे होंगे वहां पर होते हैं, लेकिन घरों में आप सादा मंदिर बनवा कर रख सकते हैं। मंदिर का स्थान कभी भी ऐसा होना चाहिए जो आप बैठते हैं तो आपसे भगवान की मूर्ति ऊंची हो। कभी भी ऐसा नहीं हो कि आप ऊंचाई पर बैठे और मंदिर इतना नीचा बनवा दिया है कि भगवान की मूर्तियां आपसे नीचे है। आपका मुख जो होता है वो मूर्तियां आपके मुख से थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। घर के मंदिर में किसी भी भगवान की एक से ज्यादा मूर्ति नहीं होनी चाहिए, ना ही शिवलिंग एक से ज्यादा होना चाहिए। यदि एक से ज्यादा है मूर्तियां हैं या शिवलिंग है तो इन्हें आप किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए या इन्हें किसी मंदिर में रखाइए, क्योंकि एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीरों का घर में होना, शिवलिंग का होना आपके कामों में अड़चने लगाता है। साथ ही भगवान विष्णु का प्रतीक शंख, इसे आप अपने मंदिर में जरूर रखें। शंख एक से ज्यादा ना रखें, शंख भी आपको एक ही रखना है। मंदिर में कोई भी लोहे से बनी चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शनि का दुष्प्रभाव आप पर पड़ने लगता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति भी नहीं रखी जाती। इन छोटी छोटी सी बातों का दोस्तों यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर के मंदिर में जो हम पुस्तकें रखते हैं, जो व्रत की होती हैं, आरती की किताबें होती हैं, कटी फिटी हैं, तो इन्हें तुरंत वहां से हटा दीजिए, क्योंकि ऐसी कटी फिटी पुस्तकों को घर में रखना अशुभ माना जाता है। भगवान को हमेशा ताजे फूल चढ़ाए, कभी भी बासी या मुरझाए फूल भगवान के मंदिर में ना चढ़ाए। अगर आपने भगवान के मंदिर में पहले फूल चढ़ाए हुए हैं और वो मुरझा गए हैं तो उन्हें वहां से हटा दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, कई दिनों तक माला वही बनाए रखते हैं, वही फूल मंदिर में पड़े रहते हैं, तो उन्हें वहां से हटा दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान आपसे रूठ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।